स्वामी तुझे रेवा निगाहें मुझे पर तेरी सदा। तू ही स्वामी तुझे रेवा निगाहें मुझे पे तेरी सदा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज हम अपना जीवन और हमारा भरोसा, जीवन का भरोसा कैसे होना चाहिए, क्या के ऊपर अपना भरोसा रखना चाहिए। हम अपने जीवन का सारा दुख संकट और हमारे जीवन के सारे तकलीफ परेशानी और जिस हालत से परिस्थिति से हम अभी गुजर रहे, ये सारी बातों को हम प्रभु के चरणों पे समर्पण करें, हम प्रभु के चरणों पे अपने को चढ़ाए। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग दुखी होके अपनी जिंदगी काट रहे और बुन बुना के अपनी जिंदगी काट रहे और इतने टेंशन में अपनी जिंदगी काट रहे। एक हमारा पाप है, हमारी गलती और हमारे ऐसे कर्म दुष्कर्म ये हमें बहुत कुछ सताते। और दूसरी बात, हमारे घर वालों की चिंता, वे नशा करते और झगड़ा पैदा करते और लड़ाई करते घर में, इसके चलते भी बहुत सारे टेंशन में परेशानी में घर वाले समय बिताते हैं। और भी बहुत सारे कारण है। किसी किसी का रोग बीमारी के चलते, आर्थिक संकट के चलते, बहुत बड़ा कर्ज के चलते, लोन के चलते और बच्चों के पढ़ाई के चलते, उनका व्यवहार के चलते और उनके अपराधों के चलते, ऐसे बहुत सारे कारण से हम इंसान लोग, हम मनुष्य इतना चिंता में, इतना टेंशन में, इतने तनाव में, इतने परेशानी में अपने जीवन या अपनी जिंदगी काट रहे। और कभी कभी हमारा चिंता बढ़ने के एक कारण ही है और हमारा मन टूटने का एक कारण ही है, हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं बल्कि मनुष्य पर है। इसलिए आज पर आपसे बोलना चाहते, आज हम अपने सारे दुख संकट, ये परेशानी, ये टेंशन, ये सब कुछ हमारे कमी कमजोरियों को लेकर यीशु के पास आए, यीशु के चरणों पे हम समर्पण करें। विशेष रूप से आज फादर प्रार्थना करेंगे ये सारी बातों से हमें एक छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते, प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वचन संज्ञा 8 वो वचन में लिखा है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो पवित्र बाइबल हमें सिखा रहे, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। तो आज हमारे जीवन में अच्छाई क्यों नहीं होते, भलाई क्यों नहीं होते? हमारा भरोसा ये नशीली पदार्थों पर है,
जब हम नशा का इस्तेमाल करते और ऐसी चीजों का सेवन करते तो हमारा भरोसा टूट जाते। हम जो सपना देखते उस सपना में हम पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि वहां एक ब्लॉकेज है, वहां एक रुकावट है, एक बंधन है। तो ये बंधन हमारे ऊपर है, तो हम जो चाहते हैं उसी में नहीं पहुंच पाते। आज के युवक युवतियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वे प्रार्थना तो करते, यीशु की सेवा तो करते, लेकिन ये नशा उन्हें बांध के रखते। शायद थोड़ा सा खैनी खाना, गुटखा खाना, थोड़ा सा ये नशा का सेवन करना, ये अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर अधिकार लेने का कारण बनते। इसलिए हम जो सीखना चाहते सीख नहीं पाते, हम जो याद करना चाहते याद नहीं कर पाते, हम जो करना चाहते कर नहीं पाते। ये एक ब्लॉकेज है, एक रुकावट है, ये बंधन है। इसी प्रकार माता पिता के जीवन में भी हम देखते, अगर हमारे जीवन में ऐसे गलत रिश्ता है और ये भरोसा नशा पर है और शराब पर है और हड़िया पर है और ऐसे नशीली चीजों पर है और गलत रिश्ता पर है, मनुष्य पर है, तो हमारे जीवन में अच्छाई होना मुश्किल है, भलाई करना मुश्किल है। ये हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचते रहेगा, अंधकार की ओर हम गिर जाएंगे। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हम जिस मकसद रहकर जीना चाहते वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय माता पिता, प्रिय भाई बहन, प्रिय बच्चों, युवक युवतियों, ध्यान से वचन सुनिए। ईश्वर का वचन हमसे कह रहे, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु पर शरण रखना और प्रभु की शरण जाना अच्छा है। इस स्तोत्र ग्रंथकार स्पष्ट करके हमें बताते हैं। इसलिए प्रभु पर और प्रभु के शरण पर हम जाने का कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे नौकरी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाला प्रभु पर है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखकर ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेके, ये डेली ब्लेसिंग अपने मोबाइल द्वारा बांटने वाले बन जाए। अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाइए, व्हाट्सएप में और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप ये संदेश को फैला दीजिए, ताकि सभी लोग शांति में, अच्छाई में, भलाई में अपनी जिंदगी बिताए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ले, यीशु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। यीशु के चरणों पे हम अपना जीवन रख रहे, अपने पढ़ाई को रखे, अपने धन संपत्ति को रखे, अपने मेहनत को रखे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। यीशु, आज के दिन जितने लोग प्रार्थना मांगे उन सबको इस वेदी पर हम लेके आते, आपके चरणों पे हम लेके आते, शरण लेकर हम आते। यीशु, पापियों को पश्चाताप करने की कृपा मिले, बिजनेस करने वालों को बढ़िया से सही सलामत बिजनेस करने की कृपा मिले, किसी के साथ अन्याय करके नहीं, धोखा दे के नहीं। यीशु, हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर लोग, नर्स लोग काम करते, सेवा करते, बढ़िया से यीशु आपके समान सेवा कर पाए। पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए यीशु, उनको संरक्षण दीजिए और सभी मजदूरों को यीशु आशीष दीजिए। आज के दिन सफर करने वाले सारे लोगों को संरक्षण दीजिए और जितने रोगी आज हॉस्पिटल जाएंगे प्रभु सही सलामत इलाज हो जाए, उनको चंगाई मिले। सारे निवेदनों को हम प्रभु के चरणों पर रखें और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो सदा सर्वदा।
मनुष्य पर नहीं, नशीली चीज़ों पर नहीं, रिश्ता पर नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। हैव ए ग्रेट डे। जय यीशु।